हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लिमिट के ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपको कहीं ना कहीं नॉर्मल क्वेश्चन बेटा आप सभी से हो जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम डिस्कस करने वाले हैं जहां पे आपको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। ठीक है, तो वैसा ही एक हमारे पास क्वेश्चन है JEE 2021 का, जहां पे आपको गिवन है अल्फा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 10 क्यूब माइनस 10 डिवाइड बाय cos x प्लस पाई बाय 4 एंड बीटा है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x टू द पावर cot x। और आपको ये भी बोला है कि ये जो वैल्यू है बेटा अल्फा है, इसकी वैल्यू बीटा है एंड अल्फा बीटा इसके रूट है। देन यू नीड टू फाइंड a कॉमा बी ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो धीरे धीरे सबसे पहले बेटा बी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि अगर x टेंड्स टू 0 जा रहा है तो हम देखेंगे पहले कौन सा फॉर्म है बेटा। तो अगर cos पे हम 0 पुट करेंगे तो वो वैल्यू 1 पे जा रही है, कॉट पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो वो इंफाइनाइट पे जा रही है। मतलब ये फॉर्म बन रहा है 1 टू द पावर इंफाइनाइट। 1 टू द पावर इंफाइनाइट को बेटा हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंट ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, पावर बेटा आगे आएगी और बेस -1 होगा। ये बेस -1 होगा। देखो, अगर मैं जेई के पीवाई को डिस्कशन कर रहा हूं तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक मेंस के कंसेप्ट और उसकी टेक्निक्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने बेस से डिस्कशन नहीं किया कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंट में पावर आगे आती है, बेस -1 होता है। ठीक है, अब देखो, इसको मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस cos x लिख रहा हूं और डिवाइड बाय बेटा 10x लिख रहा हूं। तो देखो, हम जब पढ़ते होते हैं तब हमने आपको बहुत अच्छे से ऐसा बताया होता है कि हम जब बेसिक सम कर रहे होते हैं तब आप सारे फॉर्मूला पुट करोगे और सारे फॉर्मूले को सॉल्व करोगे, लेकिन सभी जगह पे बेटा ऐसा नहीं होता। मतलब जेई में अगर आपको सिलेक्ट होना है, अच्छे मार्क्स लाना है, देन आपको फटाफट आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू पुट करने के लिए हमने आपको बेटा शॉर्टकट वगैरह सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, -x² by 2 लिख सकते हो बेटा, और 10 की जगह पे क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो ये आपने लिख लिया। अब ये दोनों बेटा कैंसिल हो गए। अब एक x बचा है तो x की जगह पे आप 0 पुट कर सकते हो। उसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोनेंट का आंसर 0 आया। एक्सपोनेंट की पावर 0, तो इसका आंसर हो गया बेटा 1। उसका मतलब ये हुआ कि बीटा का आंसर बेटा हमें 1 मिला। ठीक है, ओके। तो हमें अल्फा बीटा चाहिए, तो उसमें से हमने बीटा फाइंड कर लिया। अब अल्फा की बारी। तो अल्फा में बेटा अगर आप ध्यान से देखो, आप पाई बाय 4 पुट करो तो 10 पाई बाय 4 1, माइनस 10 पाई बाय 4 1, 1 माइनस 1 0 हो रहा है। यहाँ पे पाई बाय 4 पुट करोगे, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 भी 0 हो रहा है। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा कि ये 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो आप बेटा ला हॉस्पिटल यूज कर सकते हो। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं ला हॉस्पिटल ही करना, आप दूसरे भी कर सकते हो, लेकिन हमने ला हॉस्पिटल ही क्यों चीज किया, हम यहाँ से 10 कॉमन निकाल के इसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मैं ला हॉस्पिटल यूज कर रहा हूं, मतलब ऊपर भी डेरिवेशन कर रहा हूं, नीचे भी डेरिवेशन कर रहा हूं। अगर नीचे डेरिवेशन कर रहा हूं तो नीचे साइन आ रहा है, साइन x प्लस पाई बाय 4 आएगा। वहां पे मैं पाई बाय 4 पुट करूंगा, साइन पाई बाय 2 बेटा 1 होता है। तो ये जब आप जेई के लिए जा रहे हो तो ऐसा आपको स्टेप में सोचना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपल अप्लाइंग लॉ हॉस्पिटल रूल बेटा, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अभी हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए सब कुछ लिख रहे हैं, तो आपको पता चले। चलो, ला हॉस्पिटल में क्या होता है, ऊपर का डेरिवेशन नीचे का डेरिवेशन बेटा। चलो, ऊपर का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स tan² इंटू sec² माइनस 10 का sec² होल डिवाइड बाय cos का बेटा क्या हो गया, माइनस साइन x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, ये सिंपल हमने ऊपर भी डेरिवेशन किया, नीचे भी डेरिवेशन किया। ओके, अब सिंपल ट्राई करो, x की जगह पे आप पाई बाय 4 पुट कर सको। अगर पाई बाय 4 बेटा पुट कर रहे हैं तो देखो, तो ये 1 हो गया आपका, ये आपका √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 बेटा 1 होता है, तो 6 - 2 4,
और ये -1, तो ये आंसर आ गया बेटा -4। तो अल्फा की वैल्यू -4 आई एंड बीटा की वैल्यू बेटा 1 आई। तो सबसे पहला काम हमारा ये था कि हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। अब आपको एक्स्ट्रा बोला है आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या जानते हो? अगर रूट पता है तो आप कुछ ना कुछ रेशियो वगैरह जानते होगे, है ना? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये है आपके पास ax² प्लस bx माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो मैं बोल सकता हूं x² प्लस b बाय ax माइनस 4 बाय a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर ऐसा पता है तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इससे बेटा आप कंपेयर कर सकते हो। अगर क्वाड्रेटिक के दो रूट है तो आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे हम सेपरेटली निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बेटा क्या हो जाएगा? -4 प्लस 1 इज -3 एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा -4, है ना? ये सिंपल सा हमें पता है। तो अगर मैं कंपेयर करने बैठूं तो आप देख सकते हो बेटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, मतलब -4a इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वेर अल्फा बीटा इज -4। ये दोनों कैंसिल होके e की वैल्यू बेटा 1 आ गई। ठीक है, अब e की वैल्यू 1 है तो इसको भी मैं कंपेयर कर सकता हूं बेटा। अगर इसको मैं कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो रही है -b बाय a, वेर मुझे b पता है ना, सॉरी a पता है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू नहीं पता है। अल्फा प्लस बीटा -3, ये -3 और ये 1, दैट इंप्लाइज b की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 3। तो b की वैल्यू 3 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। तो देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो देखो अगर